माफिया और गुंडा वहां पर जो कहीं भी सिर उठाता है तो यूपी का बुलडोजर उनकी हड्डी पसली को उस हाईवे बनाने में उपयोग करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि बेटियों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। जो इसमें सेंध लगाएगा उसके लिए कानून सख्त है। अब एक डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक। बुर्के में ढकी महिला के साथ हुई घटना ने साबित कर दिया कि गलती कपड़ों में नहीं बल्कि अपराधी सोच और मानसिकता में हुई। अब ब्रह्म जीने का समय खत्म हो चुका है। जो बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करेगा उसका जहन्नुम पहुंचना तय है। पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। फिर मैं कहती है इसे हम हार हो रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। दरअसल अगर यूपी में बाबा का कानून ना हो तो क्या हो सकता है, उसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा। दर्शकों नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि समाज की सोच पर सीधा सवाल है। अक्सर कहा जाता है कि छेड़छाड़ की वजह कपड़े होते हैं, लेकिन यहाँ एक महिला सिर से लेकर पांव तक बुर्के में ढकी हुई है, फिर भी उसके साथ सरेआम बदसलूकी होती है। वो साफ दिखती है, गलती कपड़ों में नहीं बल्कि अपराधी सोच और मानसिकता में होती है। दरअसल अब सवाल उठता है ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। क्या इन्हें बख्श देना चाहिए या बिल्कुल नहीं बख्श देना चाहिए? यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि जो लोग गलत फहमी में जी रहे हैं उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। आज का उत्तर प्रदेश बदल चुका है। यहाँ बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। साफ संदेश दिया जाता है कि अपराध करोगे तो कानून सख्ती से जवाब देगा। दर्शकों एक सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि महिला अपने काम से कहीं जा रही है, तभी पीछे से एक मुस्लिम व्यक्ति मौका देखकर उसके साथ छेड़छाड़ करता है। महिला विरोध करती है लेकिन उसके साथ अश्लील हरकत और बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी जाती है। महिला चिल्लाती है, इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो जाता है, भाग जाता है। लेकिन कैमरे में ये पूरा दृश्य और उसकी ये हरकत कैद होती जाती है। सीसीटीवी फुटेज अब वो जमकर वायरल हो रहे हैं। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी। पहले महिला डर के कारण सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन पुलिस के समझाने पर उसने हिम्मत दिखाई। इसके बाद आरोपी की पहचान हुई, उसे पकड़ने के लिए टीम लगाई गई। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी। दर्शकों ये तो पैर है, लेकिन सीएम योगी का सख्त निर्देश है, जो बेटियों को परेशान करेगा उसकी जगह जहन्नुम में होगी। शायद आपने देखा भी होगा कि कई बार सीएम योगी ने बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए संसद सदन के बाहर और सदन के अंदर जोरदार स्पीच दिया है कि जो भी खिलवाड़ करेगा उसको अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य होगा। लेकिन फिर भी लोग डर नहीं रहे, बुलडोजर कार्रवाई से नहीं डर रहे। आखिर कैसी है ये मानसिकता? पहले सुनिए इस महिला को छेड़ने वाले इस मुस्लिम महिला को छेड़ने वाले इस युवक पर पुलिस क्या कहती हुई नजर आ रही है। ये एक चौकी बड़बलान क्षेत्र का मामला था जो थाना मुगलपुरा में है। वहाँ पर एक व्यक्ति ने एक महिला के साथ असली हरकतें की थी और उसकी जो हरकतें थी वो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था और वो कल वायरल हुआ था। उसके बारे में हम लोगों ने तत्काल अपनी टीम लगाकर उसकी जांच शुरू करा दी। उसमें जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था, जो व्यक्ति ने इस कृत्य को किया था, उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी जानकारी प्राप्त की। तो पता चला कि इस व्यक्ति का नाम नौशाद है, जो पिरजादा मकबरा क्षेत्र थाना कटघर का रहने वाला है। उसके बाद हम लोग तत्काल हमारी टीमें लगा दी और इसको हम लोगों ने लोकेट करने का प्रयास किया। इसके बारे में जानकारी हुई कि आज ये बड़बलान क्षेत्र में कहीं ना कहीं रामगंगा नदी पुल के आसपास कहीं ना कहीं अपने छिपने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद हमारी सारी टीमें लगी
और इसको हम लोगों ने 10 बजे के आसपास उसी रामगंगा नदी किनारे स्पॉट किया और उसके बाद इसने पुलिस को देखते हुए फायर किया पुलिस के ऊपर। जब भी कार्रवाई हुई उसमें ये घायल हो गया, उसको तत्काल हम लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल शिफ्ट किया। पूछताछ में इसने एक्सेप्ट किया, इसका नाम नौसाद है और ये पीरजादा का रहने वाला है। और ये जो कल जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें इसने बताया कि घटना उसके द्वारा की गई है। बाकी इसमें जो महिला थी वो प्रधानशील महिला थी, उनके बारे में उन्होंने पता किया, उनको आज हम लोगों ने लोकेट किया था और उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करके उनसे तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया गया था। और इसमें आज इसको हम लोगों ने अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। इसमें जो इसकी अभी इलाज इसका चल रहा है और जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रिकवरी क्या है? इसके पोजीशन से एक तमंचा और बाकी 3 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुए हैं और बाकी इसके पोजीशन से और कुछ बरामद नहीं हुई। दरअसल ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि समाज के लिए एक बड़ा संदेश है। अगर कोई बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करेगा तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। यहाँ गुंडे माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं बची है। दर्शकों, आज का उत्तर प्रदेश बदल चुका है। पहले जहाँ कानून व्यवस्था पर सवाल उठते थे, वहीं अब अपराधियों के मन में डर साफ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने साफ संदेश दिया है कि बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने महिला सुरक्षा मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। पुलिस में महिलाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी की गई है। जहां पहले से अधिक संख्या पहले कम थी, वो अब बढ़ा दी गई है। वहीं अब हजारों की संख्या में महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो न सिर्फ सुरक्षा देती है बल्कि समाज में जागरूकता भी फैलाती है। आज प्रदेश में बेटियां बिना डर के स्कूल जा रही हैं, काम कर रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही है। ये बदलाव सिर्फ नीतियों से नहीं है बल्कि सख्त कानून और मजबूत इच्छा शक्ति से संभव हुआ है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता अब भी बदलने का काम नहीं कर रही है। तो उनके लिए बाबा की पुलिस जो काम कर रही है वो बेहद जरूरी है। स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने बेटियों के साथ गलत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम तय है। यहाँ गुंडे और माफियाओं के लिए जगह नहीं है बल्कि उनके लिए सीधा रास्ता कानून की सख्त कार्रवाई और सजा तक पहुंच जाता है। वैसे दर्शकों, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा। ऐसे लोगों के लिए सीएम योगी का ये बयान बेहद जरूरी है। सुनिए। इस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी